बिस्किट चोर की वारदात। ये एक पुरसुकून इतवार की दोपहर थी। शर्मा हाउस में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, सूरज चमक रहा था और किचन से ताज़ा ताज़ा चॉकलेट चिप बिस्किटों की खुशबू आ रही थी। 13 साला ज़ारा ने अभी अभी एक शानदार बैच तैयार करके ठंडा होने के लिए रखा था कि मुसीबत आ गई। उसका 10 साला भाई रोहन मैदान में उतर आया। वाह, जन्नत की खुशबू आ रही है। रोहन ने नाक सूंघते हुए कहा, जैसे कोई खुफिया मिशन पर आया हो। ज़ारा ने बड़ी बहन वाले अंदाज में बाजू बांध लिए। करीब भी मत आना, ये स्कूल की बेक सेल के लिए है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन ने ऐसा कहा जैसे पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया हो, जबकि वो 10 मिनट पहले ही नूडल्स का प्याला साफ कर चुका था। तुम्हें तो हर वक्त भूख लगी होती है। ये बिस्किट महफूज इलाके में है। रोहन ने आंखें तंग की। महफूज या सिर्फ कमजोर निगरानी वाले? ज़ारा को वो नज़र पहचान में आ गई। यही नज़र उसके जब उसने उनके कुत्ते पर वेब कैम बांधकर उसे जासूसी कुत्ता बनाने की कोशिश की थी। ज़ारा ने चम्मच तलवार की तरह उठाया। अगर तुमने इनको हाथ भी लगाया तो बहुत पछताओगे। रोहन पीछे हट गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वीडियो गेम्स खेलने। मीरा को शक तो हुआ, लेकिन वो मुतमईन होकर अपने होमवर्क के लिए ऊपर चली गई। 5 मिनट बाद रोहन ने ऑपरेशन बिस्किट चोरी शुरू किया। काली शर्ट, काली पैंट और माथे पर निंजा पट्टी बांधे वो फर्श पर रेंगते हुए किचन की तरफ बढ़ा। रास्ते में वो सोफे के पीछे छुपकर 2 सेकंड का एक्शन सीन भी किया। किचन खाली था। एक बिस्किट। रोहन ने हाथ बढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई खजाना छीनने जा रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने बिस्किट को छुआ, ज़ारा दरवाजे में खड़ी थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट। रोहन रुक गया। मैं बस चेक कर रहा था कि जहरीले तो नहीं। ज़ारा ने आंखें दिखाई और कहा, बाहर निकलो। रोहन चुपचाप भाग गया। लेकिन ये सिर्फ प्लान ए था। प्लान बी एक शानदार धोखा था। जैसे ही मीरा अपनी दोस्त के साथ जूम कॉल में मसरूफ़ हुई, रोहन ने अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट किचन की तरफ भेजा, जिस पर एक नोट चिपका था, तुम दुनिया की बेहतरीन बहन हो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। और ट्रे पर रखा था एक झूठा बिस्किट जो कार्डबोर्ड और ग्लिटर से बना था। ज़ारा अभी तक इस झूठे चमकदार अजीब बिस्किट को हैरानी से देख रही थी कि रोहन ने 2 असली बिस्किट चुरा लिए। कामयाबी या शायद नहीं। रात के खाने पर रोहन को प्लेट में सिर्फ उबले हुए ब्रोकली और एक सबसा मशकूक स्मूथी मिली। Game over. रोहन चीखा। ये क्या है? ज़ारा ने मोहब्बत से कहा। तुम्हारी सजा, बिस्किट चोरों के लिए सेहतमंद खाना। रोहन ने कहा। मैंने सिर्फ 2 खाए थे। ज़ारा ने कहा, हाँ। खुद ही रसलिंग कर लिया। रोहन ने मुंह बनाया। अब इसे एक नया मंसूबा चाहिए था। प्लान सी था, एक मुकम्मल हीस्ट। उसने किचन का नक्शा बनाया, ज़ारा की चहलकदमी की औकात नोट किए और अपने डॉग शेरू को एक डिस्ट्रैक्शन एजेंट के तौर पर भर्ती किया। शेरू, जा और मौक। जैसे ही शेरू बाहर शोर मचाने लगा, रोहन ने छत से पंखे के साथ रस्सी बांधकर मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में एंट्री दी। लेकिन अंदाज़ा गलत लगा। वो सीधा फ्रिज से टकराकर आटे के प्याले में गिर गया। अब वो आटे से सफ़ेद होकर किसी भूत की तरह लग रहा था। ज़ारा आई, उसे देखा और हंस हंस कर पागल हो गई। तुम तो डोनट भूत लग रहे हो। तुम ये बात कभी भूलने नहीं दोगी ना? ज़ारा ने कहा। कभी नहीं। उस रात ज़ारा ने उसके कमरे के बाहर एक छोटी प्लेट में बिस्किट रखे और एक नोट चिपकाया, कोशिश की दाद, अगली बार इतना ड्रामा ना करना। रोहन ने खुशी खुशी बिस्किट खाया और बोला, ये सब कुछ इसके लिए ही था। अगली सुबह ज़ारा ने देखा कि उसकी ड्राइंग पेन्स गायब थी। उनकी जगह रखा था एक चमकदार झूठा बिस्किट और एक नोट। बदला मीठा होता है, रोहन। और यूं बहन भाई की जंग जारी रही।